नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष ज्ञान और पाठ्यक्रम पेपर के अंतर्गत पढ़ेंगे पाठ्यक्रम संरचना के प्रमुख सोपान और उद्देश्यों की निर्धारण की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी है। सबसे पहले जानते हैं हम पाठ्यक्रम संरचना के प्रमुख सोपान। प्रसिद्ध विद्वान डी.के. व्हीलर ने अपनी पुस्तक करिकुलम प्रोसेस में पाठ्यक्रम प्रक्रिया की विस्तृत विवेचना की है। व्हीलर के अनुसार पाठ्यक्रम संरचना के प्रमुख 5 सोपान या पद हैं, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण। दूसरा, निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उपयुक्त अधिगम अनुभवों का चयन। तीसरा, अधिगम अनुभवों को प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त अंतर्वस्तु का चयन। चौथा, अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया की दृष्टि से चयनित अधिगम अनुभवों और अंतर्वस्तु का संगठन। और इससे अगला आता है लास्ट, संपूर्ण प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से मूल्यांकन। इधर चित्र के जरिए भी दिखाई दे रहा है। सबसे पहले है उद्देश्य एवं लक्ष्य। दूसरा, अधिगम अनुभवों का चयन। दूसरा, बाद में तीसरा है अंतर्वस्तु का चयन। चौथा, अधिगम अनुभवों और अंतर्वस्तु का संबंध और मूल्यांकन। इस प्रकार से पाठ्यक्रम संरचना के प्रमुख सोपानों को विवेचना की सुविधा की दृष्टि से ही क्रमबद्ध किया गया है, जबकि ये परस्पर अत्यधिक गुंफित, अन्योन्याश्रित एवं सहगामी हैं। यह एक दूसरे को इस प्रकार से प्रभावित करते हुए चलते हैं कि एक की परिणति दूसरे को प्रारंभ सिद्ध होती है। इसके एक दूसरे से गुंफित संबंध के कारण इस पर पृथक पृथक कार्य करना संभव नहीं है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए व्हीलर महोदय ने पाठ्यक्रम के संरचना प्रक्रिया को वृत्ताकार माना है और इसे उपयुक्त चित्र के जरिए दर्शाया भी है। तो ये था पाठ्यक्रम संरचना के प्रमुख सोपानों का वर्णन। अब बात करते हैं हम उद्देश्यों के निर्धारण की आखिर आवश्यकता क्या है। नीड ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। पूर्व काल में जैसा कि हम अध्ययन कर चुके हैं, पाठ्यक्रम का क्षेत्र अत्यंत सीमित था और इसके उद्देश्यों का संबंध से भी कोई उद्देश्य स्पष्ट इसके उद्देश्यों के संबंध में भी कोई स्पष्ट निर्देश नहीं था। पाठ्यक्रम के नाम पर विद्यार्थियों को कुछ संग्रहित अंतर्वस्तु का अध्ययन ऐसे सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए करते थे जो प्रायः अस्पष्ट होते थे। परंतु वर्तमान समय में पाठ्यक्रम के प्रभाव की उत्पादकता को देखते हुए इसके उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना आवश्यक माना जाता है। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के महत्व को एडवर्ड ए. क्रैंग ने चेस्टवेट की एक वार्तालाप के रूप में निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत किया। एलिस, क्या आप कृपया बताएंगे कि मुझे यहाँ से किस दिशा में जाना चाहिए? चेस्टवेट कहता है, यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप जाना कहाँ चाहती हैं। एलिस कहता है, इस विषय में मुझे विशेष चिंता थी। चेस्टवेट, तब इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि आप किस दिशा में जाती हैं। एलिस, बस कहीं ना कहीं तो पहुंचना ही है। चेस्टवेट कहता है, यदि आप काफ़ी देर से चले तो अवश्य ही कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगी। उद्देश्यों के निर्धारण की उपयोगिता। क्रम महोदय ने
उद्देश्यों के निर्धारण की आवश्यकता को बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है, जिसे उपयुक्त पंक्तियों में उद्धृत किया गया है। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों के निर्धारण के प्रमुख लाभों और उनकी उपयोगिता को बिंदुवार निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। सबसे पहला, शैक्षिक कार्यक्रमों को निश्चित दिशा मिलती है। शैक्षिक क्रियाओं की प्रकृति का निर्धारण होता है। शैक्षिक कार्यक्रमों के नियोजन एवं व्यवस्थीकरण को निश्चित आधार मिलता है। शैक्षिक क्रियाओं को बल मिलता है। शैक्षिक कार्यक्रमों को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत करने में सहायता मिलती है। अधिगम के विभिन्न पक्षों में विभेदीकरण संभव होता है। विकास एवं उपलब्धि के मापन को आधार मिलता है। शैक्षिक कार्यक्रमों की प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है। शैक्षिक निर्णयों के लिए उचित निर्देशन प्राप्त होता है। शैक्षिक कार्यक्रमों के विभिन्न पक्षों में संतुलन स्थापित करने में सुविधा होती है। अधिगम अनुभवों एवं मूल्यांकनों का स्तरीकरण करने में सुविधा होती है। उपयुक्त अंतर्वस्तु के चयन में सुविधा मिलती है। पाठ्यक्रम को स्पष्टता और सार्थकता मिलती है। शैक्षिक विकास कार्यों को निर्देश मिलता है। अधिगम को कार्यात्मक बनाने में सहायता मिलती है। उपयुक्त अधिगम परिस्थितियों को उत्पन्न करने में सुविधा होती है। शैक्षिक प्रक्रिया को सुपरिभाषित किया जा सकता है। वैध मूल्यांकन संभव होता है। उपर्युक्त महत्वों को देखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करने से पहले सभी संबद्ध व्यक्तियों को उन लक्ष्यों और उद्देश्यों के बारे में विशिष्ट जानकारी होनी चाहिए जिनकी प्राप्ति वे पाठ्यक्रम के द्वारा करना चाहते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार लक्ष्यों के निर्धारण का कार्य समाज के शिक्षा नीति निर्धारकों का है, न कि पाठ्यक्रम निर्माताओं का। इनके अनुसार पाठ्यक्रम निर्माताओं का दायित्व तो लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में चिंतन और तत्संबंधी नियोजन करना होता है। इस मान्यता में कोई संदेह नहीं है, किंतु समाज के नेताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्रायः इतने स्थूल और सामान्य होते हैं कि शिक्षक को उसके दिन प्रतिदिन के शिक्षण कार्य में कोई स्पष्ट निर्देशन प्राप्त नहीं हो सकता है। सामान्य लक्ष्यों को कक्षा में व्यवहारिक उद्देश्यों के रूप में परिवर्तित करना पाठ्यक्रम की संरचना प्रक्रिया का सबसे कठिन कार्य पक्ष होता है। अतः उद्देश्यों के निर्धारण का दायित्व भी पाठ्यक्रम निर्माताओं का हो ही जाता है। तो ये था पाठ्यक्रम संरचना के प्रमुख सोपान और उद्देश्यों के निर्धारण की क्या आवश्यकता है। धन्यवाद।